इस वीडियो में हम देखेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो शोल्डर जॉइंट के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, फिर इसका क्लासिफिकेशन, फिर स्टेबिलिटी, लिगामेंट्स, बर्सा, मूवमेंट, उसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई और अप्लाइड एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस जो फिट होता है किसमें, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। इसके बाद इसका आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मॉडर्न के हिसाब से ये है स्ट्रक्चरल और फंक्शनली डिवाइडेड, और आयुर्वेद के हिसाब से क्रिया की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। स्ट्रक्चरली ये है साइनोवियल जॉइंट और फंक्शनली ये है डायआर्थरोसिस। क्रिया की दृष्टि से ये है बहुजल संधि और रचना की दृष्टि से ये है उरुखल संधि। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। तो ये क्या है, एक वीक जॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो 4 टाइम्स बिगर होता है किसके, ग्लिनॉइड कैविटी के। तो ये क्या है, एक हाईली मूवेबल जॉइंट बट वीक जॉइंट। तो इसकी स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ग्लिनॉइडल लैब्रम, यानी कि ग्लिनॉइडल लैब्रम जो होता है वो एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जो ग्लिनॉइड कैविटी को सराउंड करती है। ये इंक्रीज करती है डेप्थ ऑफ कैविटी को। फिर सेकेंड हमारे पास कोरैको एक्रोमियल आर्क। ये क्या होता है, सेकेंडरी सॉकेट फॉर हेड ऑफ ह्यूमरस भी इसे कहा जाता है। ये प्रिवेंट करता है डिसलोकेशन फ्रॉम सुपीरियर साइड, यानी कि ऊपर को डिसलोकेट नहीं होने देता जॉइंट को। फिर है थर्ड रोटेटर कफ मसल, या फिर जिनको हम मस्कुलोटेंडिनस कफ बोलते हैं। ये क्या होता है, 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है जो कि इसकी डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है। इसको हम बोलते हैं सिट्स, SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस सुपीरियर साइड में होती है, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर पोस्टीरियर में होती है और सबस्कैपुलरिस एंटीरियर में होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसके लिगामेंट्स देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट यानी कि जो होल कैप्सूल को सराउंड कर रहा होगा। तो ये मीडियल साइड, तो मीडियल साइड पे हमारे क्या है, स्कैपुला है। तो इधर स्कैपुला की क्या हो गई, ग्लिनॉइड कैविटी हो गई। लेटरल साइड पर हमारे पास ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस की क्या हो गई, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हो गई। और सुपीरियर साइड पर हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल आ जाती है। फिर इसके पास आता है हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो ग्लिनो ह्यूमरल यहाँ पे इसके नाम से पता चलता है ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है, 3 लिगामेंट होते हैं, सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल, मिडल और इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल। फिर इसके बाद आता है क्रोएको ह्यूमरल। तो ये क्या होता है, कोरोकाइड प्रोसेस की रूट से लेके नेक ऑफ ह्यूमरस तक होता है। फिर है ट्रांसवर्स ह्यूमरल, यानी कि क्या होता है, बाइसिपिटल ग्रुप होता है। ट्रांसवर्स ह्यूमरल यानी कि सिर्फ ये ह्यूमरस में प्रेजेंट होगा। फिर है ग्लिनॉइडल लैब्रम, जिसको हमने पीछे देख लिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जैसे कि ये हो गया हमारा कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, ये कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, फिर ये ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। फिर हम देखेंगे बर्सा। बर्सा क्या होता है, फैटी फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन मसल और जॉइंट के। तो हमें पता है कि जॉइंट के जो ऊपर साइड है, ऊपर साइड पे हमारी सब एक्रोमियल या फिर डेल्टॉइड जो होती है, डेल्टॉइड मसल होती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास होता है सब एक्रोमियल या फिर सब डेल्टॉइड बर्सा। ये सुपीरियर साइड में होगा। अब जो सब स्कैपुलरिस का इंसर्शन होता है वो आगे की साइड होता है, तो इसलिए एंटीरियर में क्या है, सब स्कैपुलरिस से एंटीरियर में। फिर इसके बाद है हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस। तो इंफ्रास्पाइनेटस का जो इंसर्शन है वो पीछे की साइड है, तो इसीलिए जो पोस्टीरियर साइड में क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। फिर हम देखेंगे इसके रिलेशंस। तो रिलेशंस में इसको हमें पता है कि ये शोल्डर जॉइंट है जैसे कि, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेशन टाइप होता है शोल्डर जॉइंट पे। तो इसके सुपीरियर में क्या क्या आ गए, डेल्टॉइड, कोरैको एक्रोमियल आर्क, सुप्रास्पाइनेटस, सब एक्रोमियल बर्सा। एंटीरियर में हो गई सब स्कैपुलरिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, कोरैको ब्रेकियालिस और डेल्टॉइड। पोस्टीरियर में हो गई इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, डेल्टॉइड। इंफीरियर में हो गई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा था उसी के हिसाब से हमने इन मसल्स को लगा दिया है। जो आगे हैं वो आगे लगाई हैं एंटीरियर साइड पे, जो पीछे हैं वो पोस्टीरियर साइड पे, जो ऊपर हैं वो सुपीरियर पे और जो नीचे हैं वो इन्फीरियर में। इन्फीरियर साइड पे यहाँ पे ज़्यादा मसल्स नहीं होती, इसीलिए ये इजीली डिसलोकेट हो जाता है। फिर इसके मूवमेंट हो गए, सारे ही मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन और सर्कमडक्शन। फिर ब्लड सप्लाई है ह्यूमरल वेसल्स, नर्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व और क्लिनिकल एस्पेक्ट यह है शोल्डर टिप पेन होता है, इजीली डिसलोकेटेड हो सकता है और फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। थैंक यू।